एजुकेशन हब। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन विद टीचिंग ऑफ अदर सब्जेक्ट। मीन्स हम अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, किसके साथ, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। तो करते हैं हम आज का टॉपिक स्टार्ट। तो सबसे पहली है कि टीचिंग एजुकेशन इंटीग्रेटेड लर्निंग होती क्या है। तो इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है? इंटीग्रेटेड लर्निंग इज ए लर्निंग थ्योरी डिस्क्राइबिंग अ मूवमेंट टुवर्ड integrated lessons helping students making connection across curricula। मीन्स इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है? एक लर्निंग थ्योरी है जिससे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। ये क्या करती है, हमें हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि वो दूसरे चैप्टर्स को इंटीग्रेट करे, दूसरे के साथ कनेक्ट करे और अपने पूरे करिकुलम को एक साथ जोड़ के कनेक्शंस बनाए। इट मेक कनेक्शंस विद इन ए मेजर बिटवीन फील्ड्स, बिटवीन करिकुलम, को करिकुलम और बिटवीन एकेडमिक नॉलेज एंड प्रैक्टिस। ये क्या करता है, ये बनाता है, कनेक्शंस बनाता है अपने फील्ड्स के साथ, करिकुलम, कोर करिकुलम के बीच में, एकेडमिक नॉलेज और प्रैक्टिस के बीच में। सो अब है इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का इंटीग्रेशन। लर्निंग इन health and physical education promotes the integration of physical, social, emotional, and environmental and including areas of health education, physical education and sport education। अगर हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को सीखते हैं तो उससे क्या प्रमोट करता है वो, इंटीग्रेशन। किसके सब्जेक्ट का एकीकरण होता है इसमें? फिजिकल का, सोशल, इमोशनल, इन्वायरमेंटल, ये सब क्या होते हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में मिक्स होते हैं। साथ के साथ हेल्थ एजुकेशन भी होती है इसमें, फिजिकल एजुकेशन भी, स्पोर्ट एजुकेशन, ये सब किस में मिक्स होते हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में। देयर आर मैनी वेज फिजिकल एजुकेशन कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स। क्या होता है, यहाँ पे कई सारे तरीके होते हैं जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। द की टू दिस बीइंग achieved successfully is that there is a central theme of focal point which relates to the subject being integrated। इसका अगर हम देखें इसकी की, जिससे क्या है, इससे हम सक्सेसफुली अचीव कैसे कर सकते हैं? सक्सेसफुली अचीव करने का तरीका है कि जो फोकल पॉइंट है या फिर हम कह सकते हैं मेन पॉइंट, उसकी जो सेंट्रल थीम है, मतलब किस पे बेसिस है वो चैप्टर, अगर हम वो हम उसे सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करें तो क्या वो हमें अच्छे से समझ में आएगा। द फोकल पॉइंट विल देन बी लर्न मोर इफेक्टिवली व्हेन इंटीग्रेशन टेक प्लेस। क्या जो फोकल पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो अच्छे से समझ आता है जब अगर उसमें इंटीग्रेशन पहले से हो। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं एथलेटिक क्या यूनिट, हमने पढ़ा फिजिकल एजुकेशन में एक टॉपिक कौन था, एथलीट्स का। उसमें बच्चे ने क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाए कि उसने लॉन्ग जंप, जेवलिन में क्या क्या अचीव किया। तो अब इसका वो कहाँ पे यूज़ कर सकता है? इसका वो यूज़ कर सकता है मैथ्स की क्लास में, कि कैसे एक बच्चे ने ऑब्टेन की क्लास एवरेज बॉयज़ और गर्ल्स का। ये क्या है, यहाँ पे वो क्या बना सकता है, ग्राफ बना सकता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना सकता है। तो ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ फिजिकल एजुकेशन का और मैथ का। अब वह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एन एक्सरसाइज सर्किट इन विच स्टूडेंट टेक देयर पल्स कैन बी फॉलोड। अगर हम एक एक्सरसाइज करते हैं तो क्या करता है, उस टाइम अगर बच्चा देखता है कि एक्सरसाइज करने के बाद जो हमारी पल्सेस है उस पर क्या इफेक्ट हुआ, वो बढ़ी घटी क्या, तो उसमें क्या डिस्कशन हुआ कि एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ा हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, मतलब हमारे हार्ट की एक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये किसके साथ रिलेटेड हो गया, साइंस क्लासरूम के साथ। मतलब एक फिजिकल एजुकेशन रिलेट हुआ यहाँ पे साइंस एजुकेशन के साथ। अब चलते हैं हम आगे। अब है मैथ इंटीग्रेशन विद फिजिकल एजुकेशन। मैथ का इंटीग्रेशन होना फिजिकल एजुकेशन के साथ। तो कैसे हो सकता है, मेजर डिस्टेंस बिटवीन हर्डल्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करें। हर्डल्स कहाँ का होता है टॉपिक, फिजिकल एजुकेशन का, और डिस्टेंस मेजर करना मैथ्स का। टाइम, हाउ लॉन्ग एन एक्टिविटी टेक्स, कि कोई एक्टिविटी कितनी देर तक होती है उसका टाइम मेजर करना। टाइम टॉपिक हो गया मैथ्स का और एक्टिविटी हो गया फिजिकल एजुकेशन का। डिस्क्राइब द शेप
और फिजिकल एजुकेशन इक्विपमेंट इज 2D 3D। फिजिकल एजुकेशन में जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उसकी शिफ्ट 2D होती है, 3D की होती है। तो ये भी क्या हो गया, फिजिकल एजुकेशन का और मैथ का इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू टीम गेम्स। मतलब कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो टीम गेम्स में क्या हम इसका यूज़ करें, जिससे क्या होता है मैथ्स का, ये हमारा फिजिकल एजुकेशन का। अब एक्सप्लोर सिमेट्री इन जिम्नास्टिक और डांस, काउंट हाउ मैनी टाइम्स दे कैन थ्रो एंड कैच ए बॉल। तो ये सब क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं साइंस के, कि साइंस इंटीग्रेशन विद मैथ्स फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें पहला है हाउ एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू कीप द बॉडी हेल्दी। कि एक्सरसाइज का क्यों ज़रूरी होती है कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में। तो एक्सरसाइज टॉपिक हो गया फिजिकल एजुकेशन का और ह्यूमन बॉडी हो गया साइंस का। एग्जामिन करना इफेक्ट फिजिकल एक्टिविटी का एक बॉडी की प्रोसेस पर, मतलब ब्रीथिंग हार्ट रेट। तो ब्रीथिंग हार्ट रेट हो गया साइंस का टॉपिक और फिजिकल एक्टिविटीज़ फिजिकल एजुकेशन का। आइडेंटिफाई करना कि हम फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त हमें किस टाइप के क्लोथ्स पहनने चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी हमारा फिर से आया फिजिकल एजुकेशन। और टाइप्स ऑफ क्लोथ्स में क्या क्या आ गया, मतलब फाइबर का टॉपिक जो होता है हमारे साइंस में। इन्वेस्टिगेट करना कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्लोटिंग, सिंकिंग, ये सब क्या होते हैं साइंस के टॉपिक। और किसके साथ रिलेट किए गए, रनिंग और स्विमिंग के साथ। तो ये सब होते हैं इनके एग्जाम्पल्स। अब है सोशल, पर्सनल एंड हेल्थ एजुकेशन का इंटीग्रेशन होना फिजिकल एजुकेशन साथ। तो इसका कैसे हो सकता है, इसका हो सकता है डिस्कस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज फॉर ए हेल्दी बॉडी का मतलब की इम्पोर्टेंस बताना एक्सरसाइज की हेल्दी बॉडी पर। कोऑपरेट करना अपनी टीम के साथ, एनकरेज करना टीम को, रिस्पेक्ट करना सबके और सबकी जो एबिलिटी है उसको ध्यान रखना, रिजोल्व करना जो कन्फ्लिक्ट होते हैं गेम्स में आपस में जो विवाद होते हैं उनको सॉल्व करना, अच्छे डिसीजंस लेना टीम प्ले में। तो ये सब क्या होता है हमारे सोशल, पर्सनल और हेल्थ एजुकेशन का इंटीग्रेशन फिजिकल एजुकेशन के साथ। नेक्स्ट है सोशल स्टडीज़ का इंटीग्रेशन फिजिकल एजुकेशन के साथ। तो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो क्या गेम्स इन पास्ट, गेम्स हो गया फिजिकल एजुकेशन, पास्ट हिस्ट्री क्या कि पहले कौन से गेम होते थे। ट्रेडिशनल डांस की डांस हमारे कैसे कैसे होते हैं। हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स पर्सन, जो पहले के स्पोर्ट्स पर्सन थे जो हिस्ट्री में उन्होंने क्रिएट किया है। ज्योग्राफी में एग्जामिन करना कंट्री को कि हमारा फेवरेट स्पोर्ट पर्सन कहाँ का है। अलग अलग कल्चर्स के गेम्स, कंपास का यूज़ करना वो एक्सरसाइज के दौरान। अब है इंटीग्रेशन की एडवांटेजेस। इंटीग्रेशन से क्या होता है, स्टूडेंट क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है कि लर्निंग और उनके रियल लाइफ कैसे कनेक्टेड है। और क्या करता है ये जो टीचर्स पर प्रेशर होता है उसे कम करता है। उनके पास क्या होता है कई प्रेशर होता है कि उन्हें हर एक सब्जेक्ट को अपनी प्लानिंग के अंदर करना पड़ता है सबके अलग अलग। लेकिन अगर इंटीग्रेशन होगा तो प्लानिंग क्या करनी होगी, इन्हें कम करनी पड़ेगी और बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। कनेक्ट आइडियाज़ इन करिकुलम, सिलेबस में क्या वो आइडियाज़ को कनेक्ट कर सकता है। एनहेंस लर्निंग बाय इंट्रोड्यूसिंग कंटेंट फॉर न्यू पर्सपेक्टिव, क्या लर्निंग बढ़ेगी, क्या कर सकता है जो टीचर है वो इंट्रोड्यूस करे जो हमारा टॉपिक है उसे अलग तरीके से, नए पर्सपेक्टिव से। क्या कर सकता है अब ब्रेक्स डिसिप्लिन बाउंड्रीज, देबाय प्रोवाइड्स टीचर मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ये करता है एक डिसिप्लिन की जो बाउंड्रीज है उन्हें तोड़ता है, टीचर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो क्लासरूम को अच्छे से समझा सके। देन अब डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की डिसएडवांटेजेस क्या है। रिक्वायर्स एडिशनल प्रोग्राम प्लानिंग, एक प्रोग्राम की से ज़्यादा प्लानिंग हमें करनी पड़ती है इसमें कि हर एक टॉपिक अच्छे से हर सब्जेक्ट में चले ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो सके। टीचर्स को क्या है इसे टीचर नीड एक्सपर्टेंस, टीचर को एक्सपर्ट होना पड़ेगा ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके लर्निंग को। जो सब सब्जेक्ट्स की जो स्कोप्स है प्योरिटी है वो क्या होती है ख़त्म हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। और इसमें क्या अप्रोप्रिएट टाइम चाहिए होता है कि वो बच्चों को पढ़ा सके ताकि वो कंफ्यूज ना हो सके और जो लर्निंग है उसे समझ सके। अब है कंक्लूजन, कि अब इसका क्या कंक्लूजन निकला कि हम इस अब क्या पता लगा सकते जो इंटीग्रेशन है सभी सब्जेक्ट्स का लेसन प्लान्स में, वो क्या होता है टीचर के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है ताकि वो बच्चों को डेवलप कर सके।
और क्या कई तरह के सब्जेक्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जिससे बच्चों की लर्निंग क्या होगी, एनहेंस होगी। ये क्या था हमारा छोटा सा टॉपिक, इंटीग्रेशन। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को।